नाम इनको, क्योंकि इनकी तैलीय चित्र यहाँ लगा हुआ है, सब यहाँ पर माल्यार्पण किए हैं और सभी आपके नाम से ही राजनीति शुरू करते हैं, आपके नाम से भाषण शुरू होता है, आपके नाम से भाषण खत्म होता है। इसलिए हे कर्पूरी ठाकुर जी, हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों का, तमाम लोगों का प्रयास सफल हो और आपका प्रतिमा यहाँ जल्द लगे। अब हिंदुस्तान का बिहार राज्य और बिहार राज्य का ये सोनबरसा पहले विधानसभा हुआ करता था, अब परिहार विधानसभा में है, जहां से भाजपा की विधायक गायत्री देवी हैं और सामने पूर्व विधायक राम नरेश यादव बैठे हुए हैं। इससे पहले कि हम आगे बात करें, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह बता दें कि वह धरती है बिहार की धरती, जहां किसी भी पार्टी के एक ऐसे नेता हमारे यहाँ जन्म लिए जो आज के दिन में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता उनके ही नाम से अपने भाषण का प्रारंभ करते हैं और उनके नाम से समापन करते हैं। आप समझ गए होंगे, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, ये महान नेता है जिनके ऊपर कभी दामन पर कोई दाग नहीं लगा। और ये दलीय चित्र है जहां पर माल्यार्पण हुआ है और भाजपा विधायक है गायत्री देवी हैं, पूर्व विधायक है राम नरेश यादव जी हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं की और विभिन्न लोगों का मांग हुआ करता था कि कर्पूरी ठाकुर का एक प्रतिमा लगे और प्रारंभ हमें जहां तक लगता है कि पूर्व विधायक जो उस समय विधायक रहे हैं राम नरेश यादव जी, जब हम बात करें उससे पहले दिखलाना चाहेंगे, यहाँ जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा लगना है। हालांकि ये अब तक अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है और पूरा बिहार कर्पूरी ठाकुर का ऋणी है। राजनीति के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जिसके दामन पर कभी दाग न लगा हो, राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति जिनके नाम से राजनीति शुरुआत होती है, जिनके नाम से भाषण का प्रारंभ होता है और जिनके नाम से भाषण का अंत होता है। आज उनका जन्म दिवस है, सामने भाजपा की विधायक है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि प्रारंभ आपने किया, मांग कार्यकर्ताओं की थी, प्रारंभ आपने किया, फिर आप लोगों के प्रारंभ करने के बावजूद आज तक प्रतिमा नहीं लगी, क्योंकि आज के दिन ये सवाल उठाना जरूरी है। आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर के उत्सव पर हम लोग आज बैठे हैं, सभी लोग, हमारे सभी कार्यकर्ता। मैं सबसे पहले उनके चरणों में सुमन के 2 फूल अर्पित करते हुए उनको मैं प्रणाम करती हूँ। आज सोनबरसा उनके नाम से जाने जाते हैं और पूरे बिहार में लोग जानता है जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी हमारे, उनके कल कमरों पर हम लोग चढ़ने के लिए विचार, उनको पथ पर चलते हैं, सोचते हैं जन नायक कर्पूरी जी तब मैं नहीं बन सकती हूँ, महज उनके पथ पर मैं चल सकती हूँ। हमारे सारे कार्यकर्ता लोग आज बैठे हैं। इन लोग का मांग था जन नायक कर्पूरी जी के भव्य उनका मूर्ति लगे, मूर्ति का अनावरण हो और अगले हम लोग उनके जन्मदिन मनाएंगे। और जब हम एमएलए बने उसी समय उनका भवन बना। आज उस भवन में पुस्तक रखा गया है और उनके मूर्ति अगले हम लोग उनके जन्मदिन पर मूर्ति उनके बैठा के और बड़े बड़े नेता को हम अपने भारतीय जनता पार्टी नेता के बुला के और उनके कार्यक्रम करके और उनके मूर्ति का अनावरण करके और हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। अविनाश जी जरा इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये पूर्व विधायक जी हैं और राम नरेश यादव जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। हम इनसे इसलिए बात करना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ जो कार्यकर्ताओं की मांग होती रही और प्रारंभ जहां तक याद है जब आप विधायक बने थे, उस समय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को बनाने का और लगवाने का ये कहीं ना कहीं पहल प्रारंभ हुआ था, लेकिन वो पहल आज तक अधूरा है। ये प्यासी है धरती उस जननायक की प्रतिमा के लिए जिनके नाम से सर आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, फिर अधूरा क्यों? आज के इस दिन पर जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन है, उस अवसर में उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो भवन बना है और मूर्ति स्थल बना है, ये यहाँ की विधायक श्रीमती गायत्री देवी के कार्यकाल में हुआ है, मेरे कार्यकाल का नहीं है। इनके कार्यकाल में ये भवन बना है और हम लोगों के मन में, हमारे सारे कार्यकर्ताओं के मन में था और आम जनता के मन में है कि उनकी स्मृति यहाँ रहे और इसके लिए यहाँ मूर्ति लगनी है। मूर्ति में विलंब का कारण ये कोरोना जो 2-2.5 साल रहा है वो रहा है। कोरोना के कारण मूर्ति नहीं लग सकी है। अब सब बातें हो रही है, माननीय विधायक जी ने कहा है कि अगला जो 24
जनवरी को हम जन्मदिन उनका मनाएंगे, 100वां सेंचुरी जब मनाएंगे तो उनकी भव्य मूर्ति यहाँ रहेगी और उस मूर्ति के सामने ही हम लोग अगला जन्मदिन कर्पूरी जी का मनाएंगे। सबसे पहले तो ये कर्पूरी जी का जब नाम आता है तो दो तीन चीजों के लिए जाना जाता है कि राजनीति का जो ये कैरियर उनका रहा और आप आए या आपसे पहले जो भी लोग आए, जिन पार्टी के लोग, ये बड़ा गौरव की बात है कि उनका नाम सभी लोग लेते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कर्पूरी का ये कर्म धरती है जहां से विधायक बने और फिर मुख्यमंत्री भी बने। कर्पूरी ठाकुर के प्रति सभी का लगाव है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी शिक्षा का बहुत बड़ा स्तर के क्षेत्र में हो, बहुत बड़ा कोई कॉलेज हो, ये इन सब चीजों में बहुत बड़ा अस्पताल हो या अस्पताल की व्यवस्था आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। खुद विधायक जी गई थी वहां जहां पर स्थिति ऐसा था कि डॉक्टर नहीं मिले थे। जहां से वो विधायक रहे हों वहां 21वीं सदी में आज हम इतना आगे आ चुके हैं, अस्पताल की ढंग से व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का कोई स्तरीय व्यवस्था नहीं है, खेल का कोई मैदान नहीं है, बहुत सारा चीज है जिसमें हम पिछड़े हुए हैं। क्या आप पिछड़े हुए हैं या नहीं, इसमें सुधार की जरूरत है? नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, समाधान यात्रा निकाले। उस समाधान यात्रा नहीं था, टाइम पास यात्रा था। और उसमें जो माननीय विधायक लोग बैठे थे, उस बैठक में यहीं के पूर्व एमएलए वर्तमान में उपसभापति जी हैं आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी ने विद्यालय की खस्ता हाल पर सवाल उठाया था। तो उन्होंने कहा पूर्वे जी को कि ये पहले से रहा है, ये आप लोगों को देखना है, हम क्या देखेंगे उसको जो बोल रहे हैं। तो जो सरकार इस ढंग की है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सके, निश्चित रूप से जो सरकार है उसने शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करने का काम किया है। भवनें बनी हैं, भवन सुंदर सुंदर बन गया है, लेकिन जो शिक्षा की व्यवस्था है बिहार में चौपट है और जब तक नीतीश कुमार की सरकार रहेगी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। कर्पूरी ठाकुर जी का ये कर्म भूमि है। पहले सोनवर्षा विधानसभा हुआ करता था, अब परिहार विधानसभा में है। विधानसभा का नाम बदल गया, लेकिन सोनवर्षा जो पहले था आज भी वही है। कुछ हद तक विकास हुआ है, लेकिन काफी विकास अभी बाकी है। और बड़ी बात है, आपको यह बता दें कि यह मुख्यालय है, शिक्षा के मामले में खिचड़ी तो है ही, लेकिन बिहार सरकार की जो व्यवस्था है सरकारी स्कूलों का, वो ना आपसे छिपा है ना हमसे छिपा है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यही है कि महानायक जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो प्रतिमा लगना चाहिए था, प्रयासरत है। हम दोष किसी को नहीं देना चाहेंगे, लेकिन बिहार सरकार और तमाम जितने भी सरकारें आई हैं या उनके जो जिम्मेदार हैं, जो मंत्री है, देश के सभी लोग, आप सभी लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए कि कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा अब तक नहीं लग पाया है। ये दुर्भाग्य है। कहीं भी कर्पूरी ठाकुर जैसे महान लोगों का प्रतिमा अगर लगने में विलंब हो तो वो किसी लोकतंत्र के लिए भी बेहतर नहीं है। प्रणाम इनको, क्योंकि इनकी तैलीय चित्र यहाँ लगा हुआ है। सब यहाँ पर माल्यार्पण किए हैं और सभी आपके नाम से ही राजनीति शुरू करते हैं, आपके नाम से भाषण शुरू होता है, आपके नाम से भाषण खत्म होता है। इसलिए हे कर्पूरी ठाकुर जी, हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों का, तमाम लोगों का प्रयास सफल हो और आपका प्रतिमा यहाँ जल्द लगे। अविनाश पटेल के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।